नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर की कृपा आप सब पर बनी है। परम पिता परमात्मा सब और व्याप्त है। हमें इस पर विश्वास करना है कि वो निश्चित रूप से हमारे साथ हैं। लाल किताब के टोटके सभी ग्रहों की स्थिति पर हम चर्चा कर रहे हैं। राहु ग्रह की 12वें भाव में क्या स्थितियां होती है, राहु 12वें स्थान में क्या रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि 12वां भाव है क्या। 12वां भाव यानी कुंडली का अंतिम भाव, मोक्ष का भाव, लास्ट स्टेशन, आपकी यात्रा यहां खत्म। तो देखिए 12वां भाव मतलब व्यय का भाव है, दंड का भाव है, विपत्ति का भाव है, मोक्ष का भाव है। अब मोक्ष कैसे मिल जाएगा? जब आपको यहां पर आप आए हैं, जब तक आपका बैलेंस खत्म नहीं होगा, आपका लेना देना खत्म नहीं होगा, आपको मोक्ष कैसे मिल जाएगा? तो आपका यदि 12वें स्थान में कोई ग्रह है तो आपको उससे संबंधित व्यय करना पड़ेगा, क्योंकि वो कुंडली इंडिकेट कर रही है कि आपकी कुंडली में मंगल 12वां, सूर्य 12वां है, तो आपको सूर्य से जुड़ा हुआ खर्च करना पड़ेगा, व्यय करना पड़ेगा। मंगल से जुड़ा खर्च करना पड़ेगा, राहु से जुड़ा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन सोच समझ के खर्च करें। आपका यदि चिंतन गलत हुआ तो यही व्यय आपको गलत रास्तों पर ले जाएगा, इसका आप ध्यान रखिए। 12वें स्थान में जब राहु होता है तो आदमी 24 घंटे अपना चिंतन करता रहता है, कंफ्यूज होता रहता है। आजकल विचार तो कहीं से भी आ रहे हैं, मोबाइल से आ रहे हैं, सोशल मीडिया से आ रहे हैं। कुछ भी विचार आ जाएंगे तो आप उसको 24 घंटे अपने दिमाग में घुमाएंगे। इससे आपको बचने के लिए अपने इष्ट की साधना करना चाहिए। जितना आप ध्यान करेंगे परमेश्वर का, उतना ही आप इन चक्रों से बचकर रहेंगे। लेकिन यदि आपने परमात्मा का ध्यान नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो बार बार राहु आपको निश्चित रूप से कष्ट देगा। देखिए मेडिटेशन बोल रहा हूँ, ध्यान को बोल रहा हूँ, इससे मैं आपका कोई पूजा पाठ आरती ये नहीं बोल रहा हूँ, है ना। जहां पर आरती पूजा पाठ की जरूरत होती है वहां भी वो करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ। 12वां स्थान होता है ध्यान का, मेडिटेशन का। 12वें स्थान को नियंत्रित करना है आपको, तो आपको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये स्थान जो है जितना एक्टिव होगा, जैसे मान लीजिए कुंडली में राहु और आप बराबर 24 घंटे ध्यान में लगे, किसी की बात सुन के उधर चले गए, इसकी बात सुन के उधर चले गए, तो 24 घंटे आपके दिमाग में कुश्ती चलते रहेगी, द्वंद्व चलता रहेगा और आप परेशान हो जाएंगे और ये आपके लिए दिक्कत का काम हो जाएगा। इसके लिए आपको ध्यान करना चाहिए। ध्यान की बहुत सी विधियां हैं, पूरा संसार भरा पड़ा ध्यान की विधियों से। आप समझिए, बहुत बड़े बड़े मनीषी संत लोग हैं, उन्होंने ध्यान की विधियां बताई हैं। और आपको जो सरल लगती है ध्यान, जो आपको लगता है कि हम किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं, वो ध्यान की विधि से राहु को कंट्रोल कीजिए, भगवान राहु को कंट्रोल कीजिए। आप भगवान राहु आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। यदि आप 12वें स्थान में राहु है और विदेश में है, फॉरेन में है, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक चीज ध्यान रखिए, 12वें स्थान में राहु है, ब्लैकमेलिंग रहस्य जो होता है, रहस्य यानी किसी का गुप्त रहस्य आपको मालूम है, आपने किसी को शेयर कर दिया, ये आपको तकलीफ दे देगा, जेल की यात्रा भी करवा सकता है। इसलिए डोंट शेयर एनी सीक्रेट टू एनी पर्सन टू अदर पर्सन। तो आप इसका ध्यान रखिए कि किसी के रहस्य को शेयर मत कीजिए। आपके पास किसी का रहस्य तो भाई कहना मुझे नहीं चाहिए, आपकी बात सुनना ही नहीं मुझे। तो जितना आप इन चक्रों से बचेंगे उतना ही जीवन में आपको सफलता मिलेगी। और मैंने बताया ध्यान करते रहिए, भगवान भैरव जी का ध्यान कीजिए, भगवान शिव का ध्यान कीजिए, क्योंकि राहु महाराज तो शिव जी के परम उपासक हैं और भैरव जी की उपासना तुरंत फलती। तो आप ये दो देवताओं का ध्यान की उपासना कीजिए। और ध्यान में एक स्थिति ऐसी आती है कि तब आपको किसी का ध्यान नहीं करना, केवल आपको साक्षी भाव आ जाएगा। खैर आप ध्यान कीजिए, भैरव जी की उपासना कीजिए, लेकिन ध्यान कीजिए, कुछ समय शांत रहिए, तो ये आपको 12वें भाव के राहु के अच्छे परिणाम देगा। रिश्तेदारों से जितना दूर रहेंगे, ससुराल के विवादों से जितना दूर रहेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा, इसका ध्यान रखिए। बाकी मैं आपको बता चुका हूं किन किन देवताओं की उपासना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब चीजें मैं आपके राहु के पिछले जो मैंने एपिसोड बनाया उसमें मैंने बताया है। तो आप सभी एपिसोड को देखिए, और कुछ नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों से करवाइए, ताकि मैं आपसे और ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकूं। मेरा प्रोग्राम कैसा लगे उसके बारे में अवश्य बताइए, क्या सुधार करना है उसके बारे में मुझे सलाह दीजिए।
नमस्कार।